गुड इवनिंग दोस्त, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पेन में है कि हमें एक 3 डिजिट की ज़ीरो हो, 3 ज़ीरो हों किसी डिजिट में, तो उसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितने जीरो आएंगे। तो सिंपल सा था यार कि अगर हम कोई जैसे 1000 हमने ले लिया था, है ना, और 1000 में 3 डिजिट होती हैं और इनको 2 बार अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितने जीरो आ जाएंगे भैया। हाँ, मेरे हिसाब से 6 आ जाना चाहिए, ये तो सबको पता है। काफ़ी इजी था, क्लियर है ना। पहला बिल्कुल सही था। अच्छा, मैं दूसरे की बात करता हूँ। कर फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन। तो ये कॉन्सेप्ट बताया था कि 18 इसमें पहला नंबर था, तो 18 का दोगुना कर दो तो आ जाएगा आपका 36। ठीक है, ये भी कंफर्म था। अब थर्ड वाले की बात करते हैं। जैसे हम थर्ड वाले के पास जाते हैं, काफ़ी इजी था। कहता है इफ़ 324 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो, तो सबसे पहला रीज़न तो ये था। पहला रीज़न तो ये था कि उसमें क्या था, लास्ट में 4 डिजिट है ना। जिस नंबर के लास्ट में 1 हो, 4 हो, 6 हो, 5 हो, है ना, 9 हो, तो ये नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये था। और फिर भी अगर आपको नहीं लग रहा था तो आपको सबको पता है 18 का जब आप होल स्क्वायर करेंगे 324 होता था। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर फिर भी नहीं बनता है तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, पेयर भी निकाले हैं, है ना। देखो, 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, फिर एक 3 का पेयर बना, तो सभी पेयर बन गए हैं। तो इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट, फोर्थ वाले में क्या था कि थोड़ा सा फोर्थ वाला हमारा अलग टाइप का था। थोड़ा सा देखते हैं इसमें फोर्थ वाले में। फोर्थ में क्या था कि एक्सप्लेन करना 3 3। देखो, ये भी बड़ा अच्छा था, परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर में क्या होता है, 3 3 के पेयर बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ जब हमने 375 के क्या किए हैं भैया, प्राइम फैक्टर्स किए हैं, तो 3 का पेयर बना और एक 5 का पेयर बना। और 3 और 5 में से बाहर कर लेंगे, एक 3 एक कर लेंगे 5 बाहर, तो दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करो तो 15 हो गया। तो 101% ये 15 का क्यों था, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, है कि नहीं। अगर फिर पेयर ऑफ टेबलेट्स बन रहे हैं तो समझ लो वो परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्लियर। अगला देखो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन ये कह रहा था व्हाट नंबर विल बी, ये वाला व्हाट नंबर विल बी मल्टीप्लाई टू गेट 36। तो 30, यहाँ देखो, ये जो बच्चे ने किया है 36 के पहले इसने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। प्राइम फैक्टर्स में देखा कि 2 बना और एक 3 बना और ये 3 बना, लेकिन 3 बना, लेकिन हमें निकालना क्या था, ये परफेक्ट क्यूब नंबर निकालना था। तो परफेक्ट क्यूब में 3 का पेयर बनना चाहिए था, लेकिन 1 2 की कमी थी। 3 का पेयर बनना था, 1 3 की कमी थी। क्लियर है ना। तो फिर क्या किया इसने, आराम से पेयर को इंक्लूड कर लिया, तो ये 8 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 27 हो गया। जब इसने इसका मल्टीप्लाई किया ना मेरे शेयर, तो 216 आया। ये 6 का क्यूब होता है। कितने का होता है, 6 का क्यूब होता है। आंसर आ गया था। हमें सिर्फ इतना बताना है कितने का मल्टीप्लाई करना, तो 6 का मल्टीप्लाई करना था। एक 2 अनपेयर था, एक 3 अनपेयर था, 2 3 की जरूरत थी, दोनों का मल्टीप्लाई 6 हो गया, आंसर आ गया। काफ़ी इजी था करने के लिए। अगर आप करते तो 10 आउट ऑफ 10 आपके आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आ पाए। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ये फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, नो प्रॉब्लम। ये चांसेस रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। घबराना नहीं है, मस्त होकर पढ़ना है। कम से कम 2 घंटे डेली बेसिस पे दो तो क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। अगर आपने 2 घंटे दे दिए तो 101% आपका पेपर अच्छा होगा। कोई सा टेस्ट थी, ये तो क्लास टेस्ट था, नो प्रॉब्लम, है ना। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो आंसर की में अगर देखा जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दियर्स एंड की। कहता टीचिंग को दूर मत हो देना, स्टडी, सॉरी टीचिंग को, यार टीचिंग को मैं करूँगा ना, अपनी स्टडी को दूर मत होने देना अपने आप से। ओके, बाय, गुड नाइट टू यू।